Sir. Welcome to the 9th class students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's my topic is sand of the gutters. We have already taught about the writer of this lesson, Mirza Mattu. Now today we are going to start from first para. One of the greatest figures of the 20th century is a woman. Dear students, you know that 20th century, 20वीं सदी की एक माया नाज औरत जो है वो है कौन है? मदर तेरेसा. She is Mother Teresa, known all over the world as Mother Teresa. दुनिया में, सारी दुनिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? मदर तेरेसा के नाम से जाना जाता है. मदर तेरेसा. Mother Teresa. She did not hold any powerful position in politics. सियासत में उसने कभी कोई हिस्सा नहीं है. वो सियासत में किसी पोस्ट पर थी और गवर्नमेंट तो उसने गवर्नमेंट का काम किया. Yet she ruled. इसके बावजूद भी न तो पॉलिटिक्स में उसका कोई हिस्सा है न तो गवर्नमेंट में उसका कोई हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रूल करती है, वो हुकूमत करती है ओवर द हर्ट्स, दिलों पर, over the hearts and minds of countless number of people in the almost every country. हर एक मुल्क में. यूँ तो आप जानते हैं कि कायनात में, दुनिया में कितने ममालिक हैं. Near about 195 countries are there all over the country. तमाम ममालिक में उनको दिल और जान से, दिमाग से, उनके दिलों पर राज करती है वो मदर तेरेसा. उन सब के दिलों पर वो हुकूमत करती है. She was awarded the highest honors of by a grateful world. और उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी वर्ल्ड ने दिए हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें सबसे पहले इंक्लूड क्या किया गया है? द नोबेल पीस प्राइज. वो प्राइज, वो इनाम जो अमन के लिहाज से उसको दिया गया. क्योंकि ये जो मदर तेरेसा थी, ये सिर्फ दुनिया में क्या चाहती थी? अमन चाहती थी. लड़ाई झगड़ा उसके खिलाफ वो थी. She had no material possession of her own. न उसके पास कोई मनकूला प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी जिस पर इंसान का कोई हक, उसके पास कोई जायदाद नहीं थी. लेकिन as she had dedicated, उसने अपने आप को डेडिकेट किया, नजराना किया, dedicated herself to a life of poverty. और उसने ज्यादातर तरजीह किसको दी? गरीबी को. उसने सारी जिंदगी अपनी कैसी गुजारी? गरीबी की जिंदगी गुजारी. एंड a humble submission to God. और उस खुदाई वली करीम जिसके सामने सर झुकाना है, और उसके सामने ही सर झुकाती रही. Yet the rich, जो अमीर लोग, the famous, वो मशहूर लोग, and the powerful flocked to her to become a part of her mission and to give some real meanings to their lives. जो अमीर लोग थे वो उसके पीछे पीछे चलने लगे. जो फेमस लोग थे, जो मशहूर लोग थे, वो उसके पीछे पीछे चलने लगे. और जो पावरफुल, जिनके पास बहुत पावर थी, कोई गवर्नमेंट में था, कोई पॉलिटिक्स में था, वो सब उसके पीछे पीछे फ्लॉक्ड, वो उसके पीछे पीछे चलने लगे. टू बिकम ए पार्ट ऑफ हर मिशन. वो क्या बनना चाहते थे? उसके इस मिशन का एक पार्ट, हिस्सा बनना चाहती थी. How did she acquire this stature? लेकिन अब तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये बुलंदी जो है ये उसने कैसे हासिल की, ये बुलंदी उसको कैसे मिली. Let us trace the journey of this man. On 7 August 1910, a girl child was born in Skopje. Skopje में एक लड़की पैदा हुई. Thanks.